सलार और सतारा की शादी तो हो जाती है, लेकिन इस शादी में नानी के अलावा कोई भी बंदा खुश नहीं होता। सलार की तो फैमिली इस शादी में शरीक नहीं होती। जो सतारा की फैमिली होती है उनके मूड लटके हुए होते हैं और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से सलार जो है वो इस घर के अंदर बारात लेकर ना आए। डड्डू चार्जर ने भी अपनी तरफ से ट्राई किया था, इसने गुंडों को पैसे दिए थे कि भाई सलार को जो है वो किसी तरीके से आप लोगों ने मार देना है, लेकिन वो सारा का सारा ज़ुहैब का पैसा खाकर यहाँ से भाग चाहते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि शादी होगी और शादी के बाद असली ट्विस्ट इस ड्रामे के अंदर आप लोगों को दिखाए जाएंगे, क्योंकि सलार ने लास्ट में तो पर अपनी बेगम को अपने घर में लेकर जाना है और जब सलार की फैमिली देखेगी तो उनका रिएक्शन क्या आता है। क्या वो सतारा और सलार के बीच में तलाक दिलवाने की कोशिश करेंगे, कैसे ये लोग दरार पैदा करते हैं। सलार बेचारे ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, इसने जो वो जुनैद के साथ भी बात की, अपनी बहन को भी समझाने की कोशिश की, अपने वलदैन के साथ भी इसने बात की कि भाई किसी तरीके से आप मेरे साथ आए, मेरी शादी के अंदर शरीक हों, बारात लेकर यहाँ से जाते हैं, लेकिन ये लोग इनकार कर देते हैं। जुनैद का दिल तो करता है, लेकिन जुनैद का जो ससुर है उसने इस हिसाब से जुनैद के साथ बात की है कि भाई अगर कोई भी बंदा यहाँ से सलार के साथ गया तो उसका जो हमारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं होगा। तो जुनैद डर की वजह से सलार के साथ नहीं जाता। शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती है सतारा की तरफ से, लेकिन ज़ुहैब अपनी तरफ से जो उसने प्लान बनाया था, जो पैसे दिए थे डाकुओं को, वो अब चाहता है कि ये प्लान हसूत में कामयाब हो। वहां से बारात निकल पड़ती है तो ज़ुहैब जो अपने गुंडों के साथ बात करते और कहते कि हाँ क्या बना, आप लोगों ने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया, मुझे पता लगना चाहिए था कि भाई सलार की जो वो मौत हो चुकी। तो आगे से गुंडे जो होते हैं वो जवाब देते हैं ज़ुहैब को और कहते हैं कि भाई अभी तक बारात नहीं निकली। ज़ुहैब आगे से जवाब देते और कहते हैं कि बारात निकली या ना निकले मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूल्हे की लाश यहाँ से जरूर निकलनी चाहिए। जब इस की डिस्कस कर होता है ज़ुहैब ना उस बंदे के साथ, तो पीछे से जो सितारा होती है ये बातें सुन लेती है और सितारा को फिर इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि भाई ज़ुहैब भी ये शादी नहीं देखना चाहता। अब सितारा को खौफ लग जाता है, उसके दिल में एक शक, एक टेंशन आ जाती है कि भाई आखिरकार सलार को जो वो कुछ हो ना गया हो, क्योंकि वो अपने कमरे के अंदर जाती है तो सलार का जो बार बार नंबर ट्राई करती है, बार बार उस नंबर पे रब्ता करने की कोशिश करती, तो आगे से सलार का जो नंबर होता है ये ऑफ होता है। अब सलार ने नंबर इस वजह से ऑफ किया होता है कि जो अपनी नानी के घर में चला जाता है, अपनी फैमिली से नाराज होता है, तो इसी वजह से ये अपनी फैमिली के साथ रब्ता नहीं करना चाहता। सतारा जब नंबर मिलाती है, नंबर ऑफ होता है, तो सतारा को फिर इसकी जो टेंशन होती है इसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, इसकी जो टेंशन होती है बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये मजबूर होकर जुनैद को कॉल करती है, जुनैद के साथ बात करती है और कहती है कि जुनैद भाई सलार जो वो आपका करीबी दोस्त है, आपको पता होगा, आप पूछें उससे कि वो कहाँ है, उसका नंबर ऑफ आ रहा है और अभी तक वो बारात लेकर क्यों नहीं आए, क्योंकि बारात में भी देर हो सकती है। तो जुनैद को इस मामले पे कुछ भी नहीं पता होता। जुनैद का भी सलार के साथ जो राब्ता है ना ये गुस्से की वजह से ख़त्म हो जाता है। तो जुनैद बेचारा होता तो परेशान है, वो अपनी दोस्त की शादी में शरीक होना चाहता था, दोस्त की शादी देखना चाहता था, इसी वजह से इसने अपनी तरफ से ट्राई किया, लेकिन इसकी जो बेगम है शबा और इसके जो ससुर वाले इन्होंने इनकार कर दिया था जुनैद को। तो जुनैद सतारा को समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कहते हैं कि आप प्लीज़ परेशान मत हो, मैं उसके दोस्तों से रब्ता करता हूँ, उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार वो बंदा है कहाँ। अब जुनैद कॉल काट देगा, अब जुनैद भी ट्राई करेगा, लेकिन सलार का जो नंबर होगा ये ऑफ हो सकता है, रब्ता नहीं होगा। जुनैद को भी टेंशन आएगी, लेकिन जुनैद को इस बात का तो नहीं पता था कि भाई ज़ुहैब वाले सलार का कुछ करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ सतारा को इस मामले पे पता होता है, बेचारी परेशान होती है, लेकिन थोड़े से लम्हे के बाद जो वो इतने में ढोलकी जो होती है बजना शुरू हो जाती है, नानी के साथ सलार की एंट्री हो जाती है। निमी को पता चलता है कि भाई सलार और सतारा की शादी इस दिन होगी, फला दिन जो वो हमेशा के लिए सतारा को लेकर चला जाएगा। तो निमी घर के अंदर शोर मचाती है और इसका जो भाई सुलेमान इसके पास आता है। निमी ये समझती है कि मेरी फैमिली को पता था, लेकिन इन्होंने मेरे साथ बात शेयर नहीं की। तो सुलेमान आता है, आकर बात करने की कोशिश करता है, तो निमी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और निमी जो वो जोरदार थप्पड़ मार देती है सुलेमान को। जब सुलेमान को थप्पड़ मारती है ना तो बीच में जो माँ होती है, घर वाले सारे के सारे जमा हो जाते हैं, बड़ा भाई भी जमा हो जाता है। तो ये निमी को समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आप किस तरह की घटिया हरकत कर रही हैं, आपको शर्म करना चाहिए, आपको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो निमी आगे से शोर मचाती है, अपनी फैमिली के साथ बात करती है और कहती है कि जब इसको पता
पता था सलार और सितारा की शादी हो रही है तो इसने मुझसे बात क्यों छुपाई है, इसे मेरे साथ झूठ क्यों बोल रहा था। तो बीच में बड़ा भाई बोलता है और निमी को समझाता और कहते हैं कि ये सारी की सारी जो चाल है ये मोमानी जान की है, हम उसके साथ बात करते हैं। तो निमी कहती कि भाई जान आप भी झूठ बोल रहे हैं, आपको भी पता था, आप बताते क्यों नहीं, आपने क्यों चूड़ियां पहन कर रखी हुई हैं। तो सलमान बोलता है और निमी को कहता है कि हाँ हम लोगों ने चूड़ियां पहन कर रखी हुई हैं, आप ऐसा करें कि उनकी शादी हो रही है, वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, सारा हमेशा के लिए सलार की हो जाएगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला है तो आप शादी के अंदर जाएं और जाकर शादी रुकवाने की कोशिश करें। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था जिस हिसाब से नेक्स्ट जो एपिसोड गुजर चुकी है उसमें जो निमी का रिएक्शन था, ऐसा फील हो रहा था कि निमी को अपनी गलती का एहसास हो चुका, दोबारा वो इस किस्म की हरकत नहीं करना चाहती। लेकिन जहां पर जो उसका रवैया दिखाया जा रहा है तो ये हर सूरत में सितारा से बदला लेने की कोशिश करेगी। जब बारात आती है तो सितारा खुश हो जाती है, फिर सितारा को जल्दी से तैयार किया जाता है, ये इससे पहले भी तैयार होकर बैठ जाती है। सलार भी साथ में आता है, एक नानी होती है, घर वाले जो सितारा के होते हैं जो खड़े होते हैं, इनका जो मूड होता है बहुत ज़्यादा ऑफ होता है, जो खुश नहीं होते। तो नानी आकर बैठती है और आकर सितारा को जो है वो कुछ इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं घर के वो सारे के सारे दे देती है और कहती कि बेटा इससे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। जब सलार वो गिफ्ट देखता है तो अपनी नानी को रोकने की कोशिश करते और कहते कि नानी आप ये क्या कर रही हैं, आप अपना घर क्यों इसे दे रही हैं। तो आगे से नानी कहती है कि भाई आप मेरे बेटे हैं और इसे मेरी बहू है, अगर मैं इनको दे रही हूँ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर जाकर सलार जो खामोश हो जाता है। लेकिन जब इसकी तई है वो माहौल देखती है तो इसकी मुंह में जो वो पानी आना शुरू हो जाता है कि भाई इतना बड़ा घर सितारा के नाम हो रहा है, सितारा तो वहां पर सुकून के साथ अयाशी करेगी। निमी की एंट्री हो जाती है और निमी तंज़िए तौर पर सितारा के ऊपर बातें करना शुरू कर देती, ऐसी ऐसी बातें करती है जिस पर सितारा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। निमी कहती कि भाई आप जैसी वो 10 लड़कियां दिन में बटाता होगा, उनको फंसाता होगा, फिर केक मार देता होगा। तो जब सितारा से बातें सुनती है तो उसे निमी को इनकार कर रही, क्योंकि ऐसी घटिया बातें कर रही होती है कि सितारा से बर्दाश्त नहीं होती। अब सलार खामोशी के साथ वो बातें सुन रहा होता है। सलार को पता होता है कि भाई सितारा ऐसे जवाब देगी। सितारा कहती है भी मेरे साथ वो मोहब्बत करता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो निमी कहती है भाई खाक मोहब्बत करता है आपके साथ, भाई उसने जो 10 लड़कियां फंसा कर रखी हुई हैं, अगर आपको यकीन नहीं तो आप उससे पूछ सकते हैं। तो सितारा को गुस्सा आता है तो आपको यूज करेगा, उसके बाद फेंक देगा, इस तरह की बातें करती है। तो आगे से सितारा जो है वो एक जोरदार तमाचा निमी के मुंह पे दे मारती है। जब निमी के मुंह पे वो तमाचा लगता है तो फिर जाकर निमी की आंखें खुलेंगी, उसे फिर जाकर जो एहसास होगा कि हाँ भाई अब मेरे बराबर कोई और लड़की है। पहले जब भी से बात करती थी सितारा के ऊपर तो सितारा खामोशी के साथ वो बातें बर्दाश्त कर लेती थी, कोई भी ऐसी बात नहीं करती थी। अब वो वक्त है नहीं, वक्त तो चेंज हो चुका है, सितारा भी चेंज हो चुकी, तो लास्ट में तो बस सितारा सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी। निमी को मुंह तोड़ जवाब देती है जहां से सितारा की रुस्ती हो जाएगी। इन घर में निमी जो तमाशा खड़ा करेगी, अपने घर वालों के सामने ड्रामा करेगी, लेकिन घर वाले जो होंगे इससे इनकार कर देंगे और कहेंगे कि भाई हमने आप कुछ भी नहीं करना, अगर तुम जो कुछ भी करना चाहती हो कर सकती हो। अब आगे कहानी जो है वो कैसे चल सकती है, आगे ड्रामे के अंदर क्या कुछ आप लोगों को दिखाया जा सकता है, क्योंकि सलार के घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। तो सलार सबसे पहले ये काम करेगा कि सितारा को लेकर अपनी नानी के घर में पहुंचेगा, वहां पर रहना शुरू कर देगा। तो वलदैन जो होंगे ना जितने दुश्मन बन जाएंगे सितारा के सितारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस दिन सितारा को देखेगा इसका ससुर तो फिर उसी दिन इसे चुप लग जाएगी और ये अपने फैसले पे पछताएगा कि यार मैं अपने बेटे की खुशी में शरीक होता तो सबसे अहम बात थी। सहबा का किस्सा तमाम हो जाता है क्योंकि जब उसे पता चलेगा तो वो तो लास्ट में तो पर अपने आप को पीछे कर लेगी। अब देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाए जा सकते हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या शादी के बाद सलार की फैमिली सितारा को कोई बड़ा नुकसान दे सकते हैं, क्या होगा आने वाले के साथ में अगर ये लोग कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सितारा को मारने की कोशिश करते हैं, क्या इस मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा खतरनाक सीन पैदा होगा। अभी 4 से 5 या 10 एपिसोड भी इस ड्रामे की रह सकती हैं क्योंकि जिस हिसाब से ड्रामे को व्यूअरशिप मिल रही है तो मेरे ख्याल में जियो वाले इससे फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, क्या होगा, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।